हेलो एवरीवन। हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका हम नेक्स्ट टाइप देखने जा रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश करे वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अ वर्ड दैट कनेक्ट नाउन और प्रोनाउन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन। वह वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को किसी अनदर नाउन और प्रोनाउन से कनेक्ट करे या उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन स्टेब्लिश करे, वो हमारा प्रीपोजिशन हो जाता है। सेम वही, वर्ड दैट शोज नाउन और प्रोनाउन पोजिशन। प्रीपोजिशन नाम से डिफाइन होता है प्री पोजिशन। प्री यानी पहले और पोजिशन यानी जगह। तो नाउन और प्रोनाउन में जो सेंटेंस के लास्ट में जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं हम उसे, उसके पहले जो प्रीपोजिशन यूज होता है, उसके पहले जो वर्ड यूज होता है वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। उन दोनों का कनेक्शन दिखाने के लिए जो वर्ड हमारा पहले यूज होता है वो क्या होता है? प्रीपोजिशन। तो हमारा प्रीपोजिशन, हम कोई एग्जांपल अगर देखें तो ही सेट ऑन द चेयर। यहाँ पर हमारा उसका और चेयर का रिलेशन कौन बता रहा है? ऑन। वह बैठा है ऑन द चेयर। अब हम बोलते ही सेट द चेयर, वह बैठा है एक कुर्सी, तो क्या इसका कोई मतलब निकलता? नहीं। लेकिन हमने ही सेट ऑन द चेयर करके चेयर के ऊपर बैठा है हमने रिलेशन बता दिया, तो हमारा जो रिलेशन बताने वाला वर्ड है वो क्या हो गया? ऑन। और इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। सेम हमारा द बुक बिलोंग्स टू माया, यहाँ जो बिलोंग्स टू है वो हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, जो बुक और माया के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा है। एक हमारा हो जाएगा शी इज लुकिंग फॉर हर कीज। यहाँ शी और हर कीज, शी और कीज के बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा है वो है फॉर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन क्लियर है। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन के यूजेस। यूज कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं प्रीपोजिशन? ठीक है, अब प्रीपोजिशन कहाँ यूज होते हैं? दे कैन रिफर टू द टाइम। जहां टाइम की बात होती है वहां हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, यूज टू डिनोट द पोजिशन और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का पोजिशन या लोकेशन, जैसे वह सोफे पर है, ठीक है, वह टेबल पर है, वह हाथ में है, इन सब चीजों की जो पोजीशन है या फिर जो लोकेशन है वो हमारे प्रीपोजिशन डिनोट करते हैं। उसके अलावा हो जाते हैं दे आर यूज्ड टू शो डायरेक्शन ऑफ समथिंग। हियर देयर, यहाँ पर है वहां पर है, जो डायरेक्शन है वो हमारे प्रीपोजिशन शो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यूज टू रिप्रेजेंट स्पेशल रिलेशनशिप। स्पेशल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के यूज में हमारे प्रीपोजिशन आते हैं। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में सबसे पहला हमारा जो टाइप आएगा वो होगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यानी टाइम के बारे में जो बात होती है या बात बताता है, या टाइम के बारे में जो रिलेशन शो करता है टाइम के साथ, वो हमारा प्रीपोजिशन ऑन टाइम होता है या प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम होता है। तो क्या? यूज्ड टू शो व्हेन समथिंग इज हैपनिंग, मतलब किस समय पर क्या हो रहा है वो शो करने का काम हमारा करता है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के हम अगर एग्जांपल देखें, वी विल बी मीटिंग ऑन संडे। यहाँ पर हमने डे से कनेक्ट किया, यानी इस दिन, इस समय। समय हमारा क्या? डेज में भी समय आता है, तो हम मिलेंगे इस समय पर। ठीक है, संडे पर हम मिलेंगे। वी विल बी मीटिंग ऑन संडे, यहाँ पर हमारा संडे से जो रिलेशन शो कर रहा है वो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएगा। सेम, द सुपरमार्केट विल बी क्लोज्ड फ्रॉम 9 PM टू 9 AM। यहाँ पर हमारे दो प्रीपोजिशन यूज हुए हैं, फ्रॉम और टू। जो 9 AM से 9 PM तक जो सुपरमार्केट को रिलेट कर रहा है वो हमारा प्रीपोजिशन होगा फ्रॉम। और 9 PM से 9 AM को जो रिलेट कर रहा है उसका प्रीपोजिशन हमारा हो जाएगा टू। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा कैन यू कम आफ्टर सम टाइम। ठीक है, जो सम टाइम है, ये जो ये टाइम है उसको हमारा आफ्टर रिलेट कर रहा है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमारे ऑन, फ्रॉम, टू, अंटिल, आफ्टर, ड्यूरिंग, ये सारे प्रीपोजिशंस आते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस नाम से डिफाइन हो रहा है कि जो प्लेस से रिलेशन कनेक्ट करवाएगा नाउन या प्रोनाउन का, वो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होगा।
ठीक है, तो हम जैसे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडिकेट्स द प्लेस और पोजीशन ऑफ समथिंग। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो होता है वह किसी चीज का प्लेस या पोजीशन को इंडिकेट करता है। अब इसमें हमारे प्रीपोजिशन आ जाएंगे ऑन, बिहाइंड, ओवर, बिटवीन, इन, फ्रंट ऑफ। ठीक है, तो हम देखते हैं द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। बुक का और टेबल का जो रिलेशन है वो हमारा इन प्रीपोजिशन में, इस प्रीपोजिशन में बताया है। लेकिन कौन सा रिलेशन की वो कहाँ पर है, यानी उसकी पोजीशन जो दर्शाई गई है वो हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में दर्शाई गई है कि बुक टेबल पर रखा है, टेबल के ऊपर रखा है मतलब। ठीक है, यहाँ सेकेंड हम एग्जांपल देखेंगे। रेनू हाइड बिहाइंड द डोर। यहाँ पर रेनू छुपी तो है लेकिन कहाँ छुपी है, जगह उसकी प्लेस क्या है, डोर के पीछे। ठीक है, बिहाइंड द डोर। तो यहाँ हमारे जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो जाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन नाम से डिफाइन हो रहा है, या तो डायरेक्शन के बारे में बताएगा या किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में हमारा सब्जेक्ट जाता है, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन को डिनोट करता है, वह हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बताएगा। Preposition of direction used to denote the direction in which something travels or moves. Preposition of direction word उस डायरेक्शन को डिनोट करती है जहां पर कोई या तो जा रहा है, या तो जा रहा है या मूव कर रहा है। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो टुवर्ड्स, इनटू, टू, फ्रॉम, अक्रॉस, अप, डाउन आदि टाइप में हमारे एग्जांपल इसके आ जाएंगे और इनको हम यूज करके देखेंगे। ही क्लिम्ड अप द स्टेयर्स। यहाँ पर हमारा अप जो है वो हमारी डायरेक्शन शो कर रहा है। यहाँ अगर हम डाउन करते तो हमारा नीचे हो जाता, अप किया तो ऊपर। ठीक है, मतलब वो ऊपर चढ़ा। अगर हमारे यहाँ डाउन होता तो यहाँ नीचे आता। अब शी रैन टुवर्ड्स हिम, वह उसकी तरफ गई। टुवर्ड्स यानी यहाँ पर हमारी डायरेक्शन बताई उसकी तरफ। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बोलते शी रैन टुवर्ड्स मी तो उधर उसकी तरफ की बजाय वो मेरी तरफ आती, वो हमारी डायरेक्शन हो जाती। रितु हाइड बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड जो है वो हमारी डायरेक्शन पोजीशन बताई गई है कि रितु ट्री के पीछे छुपी है। ठीक है, कोई पर्सन, प्लेस, थिंग कहाँ पर है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बताता है। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन। नाम से डिफाइन हो रहा है, लोकेशन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताएगा। प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन। प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन यूज टू डिनोट द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन बताएगा वो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन में आएगा। अब इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल मीट यू एट द लाइब्रेरी। यहाँ हमारे प्रीपोजिशन ने एक पर्टिकुलर लोकेशन बताई है। ठीक है, एट हमारा प्रीपोजिशन है और पर्टिकुलर जो लोकेशन है वो हमारी लाइब्रेरी है। सेकेंड हम एग्जांपल देखें तो देयर वाज अ नोट बिलो द पॉकेट। यहाँ पर हमारा जो प्रीपोजिशन है बिलो, उसने लोकेशन बताई है कई की। क्या लोकेशन है? पॉकेट। यहाँ पर शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की लोकेशन बताई है हमारी फ्रंट ऑफ ने। ठीक है, तो ये हमारे प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन के एग्जाम्पल हो गए। प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप यूज्ड टू शो एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट। ऑब्जेक्ट मूवमेंट को शो करता है कहाँ? अवे फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स से दूर या सोर्स की तरफ। ये हमारा क्या हो जाता है? प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो शी लीन्स अगेंस्ट द ट्री। यहाँ पर हमारा जो प्रीपोजिशन है अगेंस्ट, वो हमारा ट्री की टुवर्ड्स हमारे सोर्स की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ द गर्ल इज अहेड ऑफ द बॉय। यहाँ पर हमारा अहेड जो है वो प्रीपोजिशन हो जाएगा और ही इज अमंग द ट्री, यहाँ पर हमारा अमंग प्रीपोजिशन यूज हो जाएगा। हमारे जो प्रीपोजिशन है वो यहीं पर खत्म हो जाते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।